हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसा हमने सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा कि जिन्हो एंड किंग को मारकर उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और चाव को हील कर देता है, और यहाँ बाकी सारे हंटर्स चाव को लेकर हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं और तभी उन पे बहुत सारी एंट हमला कर देती हैं। फिर जिन्हो बैरू की मदद से उन सभी एंट्स को मार देता है। फिर ये रेड खत्म हो जाती है और जो हंटर्स इस रेड में मर गए तो उनका फ्यूनरल होता है और जिन्हो भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचता है और वहाँ उसकी मुलाकात चेयरमैन से होती है जो उसको नए गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। और इसके बाद जेजू आइलैंड पे फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क दिखाई देते हैं जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ हमें जिन्हो के फादर भी दिखाई देते हैं और यहाँ जिन्हो एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी शैडो आर्मी इजीली सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। सो गाइस अब चलते हैं अगले सीजन की तरफ। पर गाइस उससे पहले आप वीडियो देख तो लेते हो पर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए पहले ही कर दो। और आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कर दिया करो यार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट सीजन के पहले एपिसोड की तरफ। और हमें दिखता है एक हंटर जो कि डंजन के अंदर होता है, तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर और कोई नहीं फ्रोस्ट मोनार्क होता है जो हमने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा था। वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था बट उसे वो यहाँ पर भी नहीं मिलता। पर वैसे फ्रेगमेंट ऑफ लाइट कौन है ये अभी तक रिवील नहीं किया जाता। तभी वहाँ एक और मोनार्च आ जाता है, वो दिखने में काफी डरावना होता है और तभी लगता है वो दोनों ईस्ट की किसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ शैडो मोनार्च होता है, मतलब वो जिन्हो की बात कर रहे हैं। तब दूसरा मोनार्क बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी इसी कंट्री में है और दूसरे फ्रोस्ट मोनार्क को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और हमें दिखता है वहाँ एक और हंटर आ जाता है। तभी फ्रोस्ट मोनार्क समझ जाता है कि ये उसी की चालती है मैं बुलाने की। तभी वो हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की बात तो नहीं कर रहे। फ्रोस्ट मोनार्क कहता है अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या। इधर दूसरा मोनार्क एक पोर्टल खोलता है और फ्रोस्ट मोनार्क से कहता है अब चलो, हमारे पास इन सब चीजों के लिए ज्यादा समय नहीं है। फ्रोस्ट मोनार्क भी कहता है अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो, और वो जाने लगते हैं। और वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और वो अटैक कर देता है, लेकिन फ्रोस्ट मोनार्क उसका अटैक को इजीली रोक लेता है। हमें पता चलता है ये हंटर और कहीं नहीं जिन्हो के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रेड गेट जिसमें जिन्हो गया होता है। वहाँ अब उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। वो बॉस काफी गुस्से में होता है और कहता है तुम अब तक काफी अच्छा लड़े और अभी तक जिंदा भी बचे, पर अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में मेरी आर्मी पहले से ही छिप कर बैठी है। फिर वो अपनी आर्मी को आवाज देने लगता है पर वहाँ बहुत देर तक कोई नहीं आता। जिन्हो स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है और हमें दिखाई देता है जिन्हो की शैडो आर्मी पहले ही उन सारे मॉन्स्टर्स को मार चुकी है और वो लोग उनकी डेड बॉडीज को बाहर लेकर आ जाते हैं। पर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर्स को उन पे हमला करने के लिए कहता है और यहाँ जिन्हो भी अपनी शैडो आर्मी को भेज देता है और जिन्हो की शैडो आर्मी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। ये देख के वो बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्हो पे अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक से उसको जमीन पर पटक देता है। तभी जिन्हो उसके पास जाकर कहता है अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें दर्द कम होगा, पर वो पहले ही मर जाता है। जिन्हो समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ 100 लेवल होने के बाद ही यूज हो सकती है और जेजू आइलैंड रेड के बाद जिन्हो का लेवल 100 हो चुका था। तो वो उस की को अपने इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उस की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये की डबल डंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डंजन जहाँ जिन्हो को उसकी पावर मिली थी। ये काफी बड़ी बात होती है जिन्हो के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना पावरफुल बना वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की सिस्टम ने उसे इन्फ्लुएंस कर दिया। अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। वो सोचता है चलो फाइनली अब मैं सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा, लेकिन तभी वो देखता है कि इस की पर एक टाइमर लगा है 417 घंटे का, मतलब वो अभी उसे यूज नहीं कर सकता। वो सोचता है इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है जिन्हो काफी गुस्से में है क्योंकि जिन्हो के हेटर्स ऑनलाइन काफी हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है।
तभी वहाँ जिन्हू भी आ जाता है। वो एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स जिन्हू को देता है और कहता है तुमने बोला था ना नई गिल्ड बनाने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इतने में तो हो जाएगा ना। जिन्हू कहता है ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक का गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नई एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी नहीं सोचना पड़ेगा। जिन्हू कहता है हाँ मैं तो एम्प्लॉयज के बारे में भूल ही गया, हमें नई गिल्ड के लिए एक नया एम्प्लॉय भी ढूंढना होगा। जिन्हू कहता है हाँ पर तुमने हमारी गिल्ड के नाम के बारे में सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिन्हू बोलता है सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा, और जिन्हू को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता पर वो कुछ बोलता भी नहीं है। वो मन में ही सोचता है कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा, भला अपनी गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है। तभी डोर बेल बजती है, जिन्हू गेट खोलता है और वहाँ हंटर चा होती है। ये देख के जिन्हू शॉक हो जाता है, लेकिन वो जिन्हू से मिलने आई होती है। जिन्हू पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? चा बोलती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्हू पूछता है क्या तुम्हें चेयरमैन ने यहाँ भेजा है या फिर जोगिन ने तुम्हें निकाल दिया? चा बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्हू पूछता है फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? ये सुनकर चा शॉक हो जाती है, पूछती है क्या तुम सच में अपनी गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो? जिन्हू कहता है हाँ मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर ये नाम डिसाइड किया है। जिन्हू बोलता है वेट मैंने कब डिसाइड किया, और मैंने जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? जिन्हू कहता है तुमने कुछ कहा नहीं तो मेरे को लगा तुम भी इस नाम से एग्री करते हो। तभी जिन्हू नोटिस करता है कि चा की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वो नॉर्मल एक्ट कर रही है। उसे शक होता है कि ये कुछ छुपा रही है। तुम अभी भी पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो तो तुम हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकती हो? चा बोलती है मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उनको जो भी पेनल्टी है वो पे कर दूंगी। जिन्हू और ज्यादा डाउट करने लगता है। वो सोचता है इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने के लिए भी रेडी है सिर्फ मेरी गिल्ड में आने के लिए। जिन्हू कहता है हमारे पास तुम्हारे जैसे ऐसे रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए इतने पैसे नहीं है। चा कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिन्हू पूछता है फिर हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो? चा ब्लश करने लगती है। सच तो ये है कि उसे जिन्हू से प्यार हो गया था, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। बस वो उसके पास रहना चाहती है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती, बस ब्लश किए जा रही थी। जिन्हू कहता है ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उसके पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा बोलती है कैसे टेस्ट? जिन्हू कहता है तुम्हें मेरे चुने गए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। चा कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं, बट एंट्रेंस टेस्ट के लिए जिम काफी दूर होता है। तो जिन्हू सोचता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए, इससे ये भी पता चल जाए कि मैं अपने साथ किसी और को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। फिर वो चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाती है और वो दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। जिन्हू बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चा कहती है 1 मिनट मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर वो जिम के स्टोरेज रूम से स्वॉर्ड ले आती है। जिन्हू आइग्रिस को बुलाता है और कहता है मेरी आर्मी का सबसे बेस्ट सोल्जर यही है। चा पूछते है विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्हू कहता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या खुद से सरेंडर ना कर दो। जिन्हू सोचता है मैंने चा से बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बैरू को चा के सामने लाना सही नहीं। जेजो आइलैंड पर उसकी वजह से ही चा इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए आइग्रिस बेस्ट चॉइस है। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है, दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती है जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है चेयरमैन भी उसी बिल्डिंग में होते हैं और उनको भी ये आवाज सुनाई देती है। फिर वो सोचते हैं आज किसी हंटर ने जिम का रिजर्वेशन भी नहीं किया था। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिन्हू और चा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए और क्यों। तभी उनको याद आता है कि जेजो आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी उसने सबसे पहले जिन्हू के बारे में पूछा था। चेयरमैन को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं क्योंकि वो उनके पर्सनल मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग गिर जाती है फाइट की वजह से, लेकिन चेयरमैन कुछ और ही समझ लेते हैं और वो क्या है आप समझ ही गए होंगे। यहाँ दूसरी तरफ चा ने इजीली आइग्रिस को हरा दिया था। ये देखकर जिन्हू भी शॉक हो जाता है। तभी चा बोलती है क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे ताकतवर सोल्जर है? तुमने तो कहा था तुम अपना सबसे ताकतवर सोल्जर यूज करोगे, तो उसको समन करो। और वो बैरू की बात कर रही होती है, लेकिन जिन्हू बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिन्हू फाइनली बैरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। और बैरू कहता है जैसा आप कहें, और फिर वो जोर से दहाड़ता है जिससे जिम के सारे शीशे टूट जाते हैं। चा सोचती है जिन्हू ने इसके साथ फाइट की थी। बैरू अपने पंजे निकाल
लेकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्हू उसे कहता है उन्हें हटा लो, अगर चा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने पंजे अंदर कर लेता है। चा उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है, लेकिन बैरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि ने जेजू आइलैंड पर भी ऐसा ही किया था। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी? फिर वो तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बैरू उसको सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। बैरू सोचता है कि मेरे किंग ने अपोनेंट को बिना हर्ट किए ही डिफीट करने के लिए कहा है, तो सबसे अच्छा यही तरीका होगा कि मैं अपने आप को इतना ताकतवर दिखाऊं कि उसके लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही होती है और आपको पता है कि चा कितनी स्पीड में फाइट करती है, लेकिन बैरू भी कम नहीं होता। वो उसके हर एक अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है। फिर वो चा पे अटैक करता है, जिसके प्रेशर से वो बहुत दूर जाके गिरती है। तब जिन्हू कहता है विनर तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो अब क्या तुम सेटिस्फाई हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिन्हू को पता था कि बैरू उसके और सोल्जर से काफी अलग है, लेकिन जिन्हू देखता है कि बैरू अपने किलिंग इंटेंट को छुपा रहा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बैरू अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन चा हार नहीं मानती और डिसाइड करती है कि अब वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और फाइट को एक ही बार में खत्म करेगी। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और बैरू पे अटैक करती है और अपनी स्वॉर्ड बैरू के चेस्ट में घुसा देती है। तभी हम देखते हैं इस अटैक की वजह से बैरू अपने अंदर के किलिंग इंटेंट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंट क्वीन की बातें याद आने लग जाती हैं। वो जिन्हू के ऑर्डर को भूल जाता है और एंट क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है, मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बैरू पूरे बल्ली डस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्हू चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता, तो जिन्हू बीच में आकर उसे रोक देता है। तब जाके बैरू शांत होता है और तुरंत जमीन पर गिर के माफी मांगता है। फिर जिन्हू चा से पूछता है तुम ठीक हो ना? जिन्हू कहता है ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था, तुम इसके लिए अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन चा चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। फिर जिन्हू बोलता है तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो? फिर जिन्हू सोचता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ और वजह है। तभी वो वहां से जाने लगता है। तभी चा बोलती है ऐसा ही है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना कहकर वो दोबारा ब्लश करने लगती है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस आप कमेंट जरूर करना कि मुझे सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।